15 अगस्त को भारतीय वायुसेना के कुछ पायलट्स और अधिकारियों को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड दिए गए थे। इन अवार्डों को लेकर भारतीय वायुसेना के पूर्व सैनिक सार्जेंट घनश्याम सिंह डल्लू ने सोशल मीडिया पर अपनी एक बात छेड़ी है। उनका कहना है कि जो पदक पायलट राव को दिया गया है वह काम उन्होंने किया था, उनका श्रेय किसी और को दिया जा रहा है और उनकी इस मुहिम को सोशल मीडिया पर भूतपूर्व सैनिक समर्थन भी कर रहे हैं। हमारे साथ घनश्याम डल्लू है, इनसे बात करते हैं क्या प्रकरण था और वो क्या इसके बारे में सोचते हैं। घनश्याम जी, क्या प्रकरण था, उस दिन क्या घटना हुई थी? पहले तो नमस्कार जी, धन्यवाद आपको, आपकी टीम को कि जो मुझे मौका दे रहे हैं कि आपके सामने मैं अपने तथ्य जो प्रस्तुत कर सकूं। घटना है ये, जैसा कि बताया गया, मैं उसमें लिखा भी है सोशल मीडिया पे भी, और वो घटनाएं जो मैंने डाली हैं वो सब अनक्लासिफाइड हैं। जो वो स्टेटमेंट्स हैं जो मेरे पास जब स्टेटमेंट देने होते हैं तो आप एक तैयारी करते हैं, लिख के रखते हैं और कि क्या है आपका उस दिन का तथ्य, कि एक भी स्टेप भूल ना जाए। तो वही चीज़ क्या हुई थी 6 नवंबर को? 6 नवंबर की घटना ये हुई थी कि जहाज़ लैंड कर रहे थे, फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे थे हमारे बेस में। 2 एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली लैंड कर गए थे। जब तीसरा जहाज़ जब आया तो उसमें एकदम से लैंड करते ही उसका इनबैलेंस हुआ और उसका एक पहिया टूट गया और वो स्किड होते हुए रनवे से बाहर चला गया और पलट गया। जैसे ही हमने ये धमाका सुना तो मैंने अपने जो हमारे साथ में जो चालक थे उसको बोला भगाओ गाड़ी। तो एक बार उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा देख मत भगा, उसको इतना बोला और मैं तुरंत भाग के अंदर गया। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा। मेरे दिमाग में रास्ते में भागते हुए यही था कि इसकी इजेक्शन सीट लाइव है और पायलट उल्टा लटका हुआ है, तो उसका कौन सा पार्ट उस क्लिप के साथ फंसा हुआ है, उस हैंडल के साथ अगर फंसा हुआ है और मैं उसके जाके सीधा खोल दूँ, उसका हार्नेस खोल दूँ तो वो प्रेशर से खुल जाएगा और उस पायलट को और मुझे दोनों को लेके वो रॉकेट उल्टा ज़मीन में ले जाएगा। जब मैंने ये सब देख लिया उसके बाद मैंने हार्नेस घुमाया, हार्नेस खोला तो एक हार्नेस में खोल चुका था उनका। तब तक वो चिल्लाए गर्म है गर्म है गर्म है। फिर एकदम से हुआ कि यार क्या गर्म गिर रहा है जहाज़ में से, तो गर्म केवल इंजन ऑयल या आपका हाइड्रोलिक ऑयल गिर सकता है क्योंकि इतनी देर से फ्लाइंग से आया। तो अब मैं कैसे बचाऊंगा? फिर मैं वापस अंदर गया, मैंने हार्नेस खोला, पायलट पूरा नीचे तक आ चुका था। तब तक फ्लाइट लेफ्टिनेंट राव साहब आए तो मेरे सीनियर अधिकारी ने मुझे बोला कि इनको करने दे। मैंने कहा ठीक है, ये दूसरे पायलट आए हैं, ये हेल्प करेंगे। और बचा कुछ नहीं था उनको। कितनी देर बाद राव साहब आए? मैं नहीं कह सकता क्योंकि आपके लिए वो एक एक सेकंड ना वो आपके लिए बहुत भारी हो जाता है। आपको नहीं समझ आता है कि वो टाइम कितना निकल रहा है। मुझे टाइम कैलकुलेशंस अगर आप पूछोगे तो मुझे नहीं पता है कि वो कितने देर बाद है, बट काम हो चुका था ऑलमोस्ट। अगर वो नहीं भी आते, मैं पायलट को अगर बाहर खींचता तो वो असेंबली होती है, उसमें एनटीजी ऑक्सीजन और वो सब आरटी वगैरह कनेक्टेड रहता है, वो असेंबली अपने आप खुल जाती, खींचाव से अपने आप खुल जाती। तो उन्होंने बोला तो मैं एक बार पीछे आ गया, उन्होंने खोली, हमने उनको बाहर खींचा। तब तक उस कॉकपिट में पीछे से फोम आना, ये फ्यूम्स आने शुरू हो गए, वाइट फ्यूम्स एकदम अंदर दिख रहा था, कॉकपिट भर गया। सब लोग वो देखा कि अब एयरक्राफ्ट ब्लास्ट होने वाला है, सब पीछे खिसक गए। अब जो पायलट थे वो होश में थे, उनके भी छटपटाहट शुरू हो गई क्योंकि अब तो वो निकल चुके हैं, केवल एक टांग फंसी है, उस वजह से वो अब कहीं ब्लास्ट में कुछ हो जाएगा उनको। मेरे दोस्त ने मेरे को पहले ब्लेड ला के दिया हुआ था, हार्नेस कटिंग ब्लेड जो होती हैं। तो राव साहब क्या कर रहे थे उस टाइम? कोई नहीं, उस टाइम कोई नहीं था मेरे पास। हाँ, उस टाइम मेरे पास मैं और मेरा मेडिकल असिस्टेंट और एक बंदा और था और एक वो पायलट था जो हमारे फायर फाइटर। और मेरे दिमाग में सही पूछोगे मेरे को नहीं याद है क्योंकि मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा था उस टाइम मेरे पास। मैंने वो फ्यूम्स में से अंदर गया, मैंने उनका जो टांग फंसा हुआ था उसका अंदर वो स्ट्रैप्स लगती है लेग में, उसको काटा। और वो फ्यूम्स, तब तक सांस फूली हुई थी, बहुत देर हो गई थी, मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके थे ऑपरेशन करते हुए, तो मेरी सांस फूली हुई थी। मैंने वो फ्यूम्स अनहेल कर दिए। वो फ्यूम्स थी BCF गैस की, जैसा कि साइटेशन में लिखा CO2 गैस, वो CO2 नहीं था, वो BCF गैस था, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन गैस थी एक तरह से आप कह सकते हैं। हाँ, फिर मैं थोड़ा सा अनकॉन्शियस सा होने लगा था, बट मैंने उनकी टांग पकड़ी, उनको बाहर खींचा और मेडिकल असिस्टेंट को बोला ले जाओ। और घनश्याम जी, जब ये बात आई कि भी आपने पायलट की जान बचा ली है, सब कुछ हो गया है, तो आपके अधिकारी ने मूव किया भी आपका नाम आगे भेजा जाना चाहिए, वो क्या प्रक्रिया थी? बिल्कुल 2-3 दिन बाद मेरे को फ़ोन आया कि आपका नाम आगे भेज रहे हैं, एक साइटेशन बनाना है आपका, आप आके पूरी घटना को विस्तृत रूप से बताइए कि क्या क्या हुआ था। उस दिन मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। किसके सामने बताई आपने सारी चीज़ें? ये हमारे जो ATC ऑफिसर्स थे उनको बताया। और
उन्होंने ही साइटेशन बनाने में मेरी मदद भी की। मेरे को उम्मीद नहीं थी, मैंने घोषणा नहीं देखी थी। मैंने 17 को मुझे पता चला, जब 17 को इस अवार्ड की सही बताऊं, मुझे 1% ही उम्मीद थी कि मुझे मिलेगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि एयरफोर्स की नज़र में ये काम इतना बड़ा ना हो, मुझे ये लग रहा था। जब सर्कुलेट हुआ, ये देखा एयरफोर्स की साइट ने साइटेशन सर्कुलेट की, उसमें अवार्ड दिया हुआ है फ्लाइट लेफ्टिनेंट राव। मेरे को बाकी इसमें और भी अफसर्स थे, मैं किसी और का नाम क्यों नहीं ले रहा। मेरे को मतलब एक तरीके से समझ नहीं आ रहा था कि उस रात को मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, मैं किससे गुहार करूं। तो आपने इसके बारे में अपने अधिकारियों से संपर्क किया उस टाइम, ये क्या हो रहा है? मैंने अगले दिन सुबह सुबह संपर्क किया था। हमारे जो मैं जहाँ से रिटायर्ड हुआ हूँ, उस बेस के सेटको से, हमारे सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर से मैंने उनसे उस बारे में बात की। उन्होंने कहा, उनका इतना ही कहना था कि देख, मैं तेरे को कुछ नहीं बोल सकता, मैं अब शायद उम्मीद करूँगा हमारे रक्षा मंत्री से, और हमारी महामहिम राष्ट्रपति से, जो हमारे चीफ कमांडर, सुप्रीम कमांडर हैं फौज की, वो इस पे कुछ अपना। तो इसके लिए आप उनको जानकारी देंगे, पत्र वगैरह कुछ लिख रहे हैं? अभी पत्र लिखने के वही जा रहा था, अभी वही चल रहा है। तो ये थे सार्जेंट घनश्याम सिंह डेलू, जिनका कहना था कि 6 नवंबर को जो घटना हुई उसमें इन्होंने ज़्यादा काम किया था पायलट को बचाने के अंदर, लेकिन बाद में जब अवार्ड देने की बारी आई, उसको प्रोत्साहन देने की बारी आई, तो पायलट को दे दिया गया। इसको लेकर अपनी मुहिम चला रहे हैं, राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे, रक्षा मंत्री को लिख चुके हैं। मनोज वर्मा, ईटीवी भारत, जोधपुर।